कृपया हम हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ अमर स्वर वंदे मातरम के साथ करते हैं। कृपया आप सभी वंदे मातरम के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जो आज की राष्ट्रभक्ति का सबसे प्रखर प्रतीक भारत माता की जय के संकल्प की चलते हैं वंदे मातरम की ओर। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानीय मंच से कि आज 60 करोड़ के विकास कार्यों का जो भूमि पूजन और लोकार्पण का पावन अवसर है, इस अलौकिक प्रकाश पुंज के प्रज्वलन के साथ आप उसका शुभारंभ करने का आपसे सादर आग्रह। अंधकार को हरता, प्रकाश की ओर एक नया मार्ग प्रशस्त करता यह दीपक हमारे अतिथि के कर कमलों से प्रज्वलित होने जा रहा है। नव प्रवर्तन के शिल्पकार, अभ्युदय मध्य प्रदेश के संस्थापक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से यह प्रकाश पुंज प्रस्फुटित होकर निश्चित तौर पर आने वाले समय में इंदौर की नई विकास की ऋचाओं को अंकित करेगा। इंदौर आज सौगातों से भरा इंदौर के लिए ऐतिहासिक पल, और आज उस व्यक्तित्व की पुण्यतिथि जिन्होंने सुशासन और राष्ट्रवाद की नींव रखी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव के भाव को पल्लवित और पोषित करती है। स्वागत की श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगी। सर्वप्रथम इस क्षेत्र के विधायक
मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत ये तुलसी का पौधा भेंट करके करें। और मेरा निवेदन हमारे शहर के प्रथम ऊर्जावान नागरिक माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से हम तालियों की गूंज से स्वागत के भाव समर्पित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध इस क्षेत्र के पार्षद शानू शर्मा जी से कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। सुमित मिश्रा जी भी, माननीय सांसद जी से भी अनुरोध कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। माननीय महापौर जी परम श्रद्धेय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत कर रहे हैं। उन्हीं से अनुरोध माननीय तुलसीराम सिलावट जी का भी आप स्वागत करें। मन में स्वागत का भाव सभी के प्रति समर्पित। ये भी पूछना स्वागत के भाव सभी के मन में पावस भाव। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को यह बहुत सुंदर ईश प्रतिकृति भेंट की जा रही है। स्वागत का भाव सबके प्रति सबके मन में, और यही भाव समर्पित हम तालियों की गूंज से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रति अपने स्वागत का भाव समर्पित करें। माननीय महापौर जी से सादर अनुरोध कि माननीय तुलसीराम सिलावट जी का भी पौधा भेंट करके स्वागत करें। स्वागत करें माननीय सांसद जी का। हमारे सभी एमआईसी मेंबर से क्रमशः अनुरोध है कि प्रथम पंक्ति में विराजित, द्वितीय पंक्ति में विराजित सभी सम्मानीय जनों का आप लोग स्वागत करें। हमारे साथ सावंत सोनकर जी, प्रताप करोसिया जी, राजेश सोलंकी जी, जयदीप जैन जी सभी विराजित हैं। बाबू सिंह रघुवंशी जी, हम सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। ये मातृशक्तियां जो हमारी स्वागत उद्बोधन भी स्टार्ट करा दीजिए। स्वागत चलता रहेगा, स्वागत उद्बोधन स्टार्ट करा। और मैं अनुरोध करूंगी माननीय आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी से कि वे आए और स्वागत का भाव समर्पित करें। सभी एमआईसी मेंबर्स माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं। ये वृहद माला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत। रहवासी संघ, डी सेक्टर, सभी शांतिनाथपुरी, सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए स्वागत को आतुर सिंधी समाज, ये मन में सभी के प्रति स्वागत का भाव और अनुरोध। मेरा सादर अनुरोध, जब आज इतनी सौगातों से भरा यह पावस भाव है तो हर व्यक्ति के मन में स्वागत का भाव है कि 40 वर्षों का इंतजार आज हुआ खत्म। रुद्राक्ष की माला के माध्यम से भी स्वागत किया जा रहा है। वृहद भगवान शिव का यह शिवलिंग मैं अनुरोध करूंगी परम आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी से कि कृपया आज के इस पावस अवसर पर स्वागत का भाव समर्पित करें। आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी, हम तालियों की गूंज के बीच उनका स्वागत करें। सबसे प्रथम भारत माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी कर्मठ जुझारू मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, हमारे कैबिनेट के मंत्रीद्वय माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय तुलसी सिलावट जी, महापौर माननीय पुष्यमित्र जी, आदरणीय
बाबू दादा, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी, भाभी पूर्व मेयर उमा शशि शर्मा जी, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री गौरव रणदिवे जी, आदरणीय सोलंकी जी, सावन भैया, प्रताप करोसिया, मेरे बड़े भाई कैलाश शर्मा जी, सभी विधायकगण, आदरणीय रमेश जी, गोलू शुक्ला जी, मधु भैया, महेंद्र हाडिया जी, सुदर्शन गुप्ता जी, समस्त हमारे MIC के मेंबर, नगर पदाधिकारी, पार्षद और सामने बैठे सभी रहवासीगण, सभी को सादर वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी जी की पुण्यतिथि है। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आज के इस भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का मैं विधानसभा 4 लखन दादा की अयोध्या में सभी परिवारजन की तरफ से स्वागत करती हूँ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का विकास कार्य तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में आज विधानसभा 4 में लगभग 31 करोड़ रुपए की लागत के भूमि पूजन लोकार्पण होने जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में दशहरा मैदान में श्रद्धेय अटल जी की 25 फीट की प्रतिमा लगने जा रही है, जिसका काम 1,97,00,000 से पूरा होगा। आज जिस रोड पर हम बैठे हैं, यहाँ झुग्गी बस्ती हुआ करती थी। उन सभी को यहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकान में शिफ्ट कर 16 करोड़ 61 लाख की लागत से अटल पथ का निर्माण किया गया। इस रोड का निर्माण पूरा होने पर यहाँ बड़ी संख्या में आसपास के सुदामा नगर, विश्वकर्मा नगर, बैंक कॉलोनी के रहवासी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देने आए हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगी, सभी ताली बजाकर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी, मंच के पीछे संत सेवालाल जी का सेतु बना है, जिसका लोकार्पण भी आपने ही किया था। उसकी सर्विस रोड के निर्माण का भूमि पूजन भी आज यह हो रहा है, कि जिसका नाम हम सबके आदरणीय दादा वासुदेव चिदम्बरे जी के नाम से किया गया है। इस रोड की लागत 7,76,00,000 रुपए है। इसके लिए मैं भी महापौर जी और नगर निगम को धन्यवाद देती हूँ। इसी प्रकार सिरपुर तालाब के पास अहिल्या उद्यान है, जहां स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा लगाने का भूमि पूजन पूर्व में किया गया था। उसके पास की एक बड़ी रोड का भूमि पूजन भी आज 4 करोड़ 21 लाख की लागत से होने जा रहा है। रोड बनने का काम पूरा होने के साथ ही इस क्षेत्र में सिटी बस चलाने को भी हाथों हाथ शुरू हो जाए, ऐसा प्रयास किया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में आकाश नगर, गोदोले धाम, ऋषि पैलेस, ऋषि विहार, आस्था पैलेस, शांतिनाथपुरी, श्री राम नगर में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। एक बार फिर से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा 4 को बड़ी सौगातें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब मैं आग्रह कर रही हूँ महापौर माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी से कि आज के इस अवसर पर हम सभी को अपने विचारों से अवगत कराएं। आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी।
बोलिए भारत माता की वंदे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। आज अवंती भाई लोधी को भी स्मरण करने का दिन है। मैं अवंती भाई लोधी को भी स्मरण करता हूं और सर्वप्रथम इस अटल पथ के लोकार्पण के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित जिनके सहयोग से 40 साल पुराना संघर्ष जो इस मार्ग पर झुग्गियां थी, उनको ससम्मान प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास देकर इंदौर का सबसे और सर्व सुविधा युक्त रोड बनाने का काम जिनके सहयोग से हुआ, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन रहा है, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जल क्रांति हो रही है, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में, जरा एक बार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। उनको लगना चाहिए कि वो आए तो सुदामा नगर में है, लेकिन अभिनंदन करने वाले द्वारकापुरी के हैं। ऐसे ही हम सबके बहुत आदर के केंद्र मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री, जो पहले यहां से विधायक भी रहे, हम सबके आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी हमारे बीच हैं, उनका भी जरा एक बार ताली बजाकर अभिनंदन कर दें। हमारे जल संसाधन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय सांसद आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय सांसद शंकर ललवानी जी, विधायक रमेश मेंदोला जी, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, हमारे इंदौर के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय बाबू दादा, हमारे श्रवण चावला जी जिले के अध्यक्ष। हमारा सौभाग्य है कि वरिष्ठ नेता श्री मेघराज जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, जरा एक बार उनका भी आप ताली बजाकर अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और इंदौर के पूर्व में संगठन मंत्री रहे श्री शैलेंद्र बरुआ जी, हमारे जिले के प्रभारी राजेश सोलंकी जी, प्रताप करोसिया जी, मंच पर उपस्थित सभी MIC के साथी, पूर्व महापौर उमा दीदी और उपस्थित सभी वरिष्ठ नेता, यहां उपस्थित इंदौर के सभी प्रबुद्ध नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहां के निवासी। मैं केवल पूरे सुदामा नगर, द्वारकापुरी, विश्वकर्मा नगर और बैंक कॉलोनी के रहवासियों की ओर से, क्योंकि मैं खुद भी सुदामा नगर का रहवासी हूं, तो सीधे मुख्यमंत्री जी का आप सबकी ओर से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि 40 साल से जो संघर्ष इस रोड पर था वो आज खत्म हुआ और उन रहवासियों को भी ससम्मान नई जगह मिली है। एक बड़ा कष्ट हम सब रहवासियों को यहां था, लेकिन इस कष्ट से तो आपने पार दिला दिया। मैं बड़े मन से, हमारी चंदन नगर वाली रोड भी कई सालों से रुकी हुई है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उसकी हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन उसके भी जो थोड़े मोड़े कष्ट बचे हैं, आप तो द्वारकापुरी के द्वारकाधीश मोहन हैं, हम सुदामा आपसे इतनी मांग करते हैं कि चंदन नगर का जो कष्ट है वो भी आप दूर करने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप अगर चाहते हो तो जरा एक बार ताली बजाकर मोहन जी से आग्रह करिए कि यह कितना जरूरी काम है। और सबके अभिनंदन के साथ केवल इतना कहना चाहता हूं कि अटल जी ने कहा था कि यह भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह भूमि भारत माता के आशीर्वाद से दुनिया में विश्व गुरु बनाने वाली भूमि है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अटल जी के भाव से मध्य प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी 25 फीट की प्रतिमा भी लगाने का संकल्प हमने दशहरा मैदान के बीच के बगीचे में लिया है और मुझे विश्वास है कि 25 दिसंबर को उसका लोकार्पण भी हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के हाथों से करवाने का काम करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि इंदौर से अटल जी का एक अलग नाता है। मैं पुनः आप सबकी ओर से मोहन जी का धन्यवाद करता हूं और एक छोटा सा आग्रह कि यहाँ के रहवासी काफी देर से आपके एक विशेष स्वागत के लिए रुके हैं, वो जितने लोग एक बार आ जाएं
और डॉक्टर मोहन यादव जी का, कैलाश जी का, हमारे जनप्रतिनिधियों का एक साथ एक बार अभिनंदन कर दें। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जाते समय रोक देना। अच्छा, अभी जरा बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं निवेदन कर रही हूं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, नगरीय प्रशासन मंत्री से, कि आज के इस अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें। आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। यह सुखद संयोग है कि मोहन जी यहां हैं, सुदामा नगर के रहवासी यहां हैं, द्वारकापुरी पास में ही है। ऐसा लगता है कि हम सब मथुरा में ही हैं, वृंदावन में है, ब्रज भूमि में है। आज का कार्यक्रम ब्रज भूमि का कार्यक्रम हो गया। हमारे दोनों ही अध्यक्ष भाई सुमित मिश्रा जी, श्रवण जी, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठतम नेता कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, मेघराज जी जैन, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें आप मेघराज जी का। मतलब हमें आशीर्वाद देने अभी भी आते हैं। वो उनको चलने में, घुटने में काफी परेशानी होती है, पर अगर उनको सूचना कर दी तो जरूर आते हैं। दूसरे हमारे वरिष्ठ साथी बाबू सिंह रघुवंशी, जरा तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। 2 नंबर क्षेत्र के विधायक रमेश जी, 3 नंबर के गोलू दादा, 4 नंबर के हमारी मालिनी भाभी, और मधु भैया किधर है? महेंद्र बाबा सटक लिए। महेंद्र बाबा घड़ी देख के काम करते हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद भाई शंकर ललवानी जी, शैलेंद्र वर्मा जी, सावंत जी, प्रताप जी, पीछे बैठे हुए सभी के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा दीजिए, MIC सदस्य और सबके लिए। सबसे पहले महापौर जी को मैं बधाई देता हूं कि एक यहाँ की बहुत भीषण समस्या थी। मैं भी पहले इस क्षेत्र का विधायक रहा और यहां पर निश्चित रूप से अटल जी की प्रतिमा का भूमि पूजन किया और बहुत सुंदर अटल पथ बनाया है। अटल पथ पर चलना बहुत आसान है, पर अटल जी के पथ पर चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अटल जी का पथ बहुत बड़े हृदय का था। मुझे याद आता है एक घटना, जब वो लाहौर गए तो लाहौर में एक पत्रकार ने कहा, महिला पत्रकार थी, वरिष्ठ पत्रकार थी, कि अटल जी आप कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी कर लेती हूं, पर मुझे मुंह दुखाई में आप कश्मीर दे दीजिए। अटल जी ने कहा ठीक है, मैं भी शादी करने को तैयार हूं, पर आप दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान दे दीजिए। ये अटल बिहारी की हाजिर जवाबी थी। मतलब बहुत नेताओं को देखा है मैंने। मेरा सौभाग्य है कि मैंने अटल जी के साथ गुजरात में 3 दिन तक प्रवास किया, उत्तर प्रदेश में प्रवास किया। इतना कार्यकर्ताओं की चिंता, ध्यान रखना, और इतने खाने पीने के शौकीन, मस्त मौला, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वास्तव में ये अटल जी की प्रतिमा बहुत पहले लग जाना थी, क्योंकि अटल जी को देख के एक मन में अलग कौतूहल होता है। वो इतनी विशाल हृदय के नेता थे कि आजादी के बाद ऐसा विशाल हृदय का नेता कोई नहीं हुआ। बहुत विशाल हृदय के थे। विपक्ष के लोग भी उनकी तारीफ करते थे, अजात शत्रु थे वो। मैं लंबा भाषण तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अटल जी के साथ बहुत समय गुजारा, इसलिए मुझे बहुत सारी घटनाओं के बारे में जानकारी है। पर मैं महापौर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं
कि आपने बहुत अच्छा काम किया। जरा तालियां बजाकर नगर निगम और महापौर जी का आप अभिनंदन करें। इस रोड का नाम अटल पथ, अटल जी की प्रतिमा, ये दोनों हमें मार्गदर्शन देती रहेगी। मैं महापौर जी ने जो चंदन नगर का कहा है, मुख्यमंत्री जी ने अभी एक सुझाया है हमें, हम लोग बैठकर चंदन नगर का हल इसी 15 दिन के अंदर निकाल लेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक सूत्र बताया है, उस सूत्र में हम देखते हैं कि किस प्रकार हम उसको कर सकते हैं। यदि उस सूत्र के अनुसार हम चले तो 15 दिन के अंदर चंदन नगर का भी हल निकल जाएगा। फिर हम एक वहां भव्य कार्यक्रम करेंगे। एक बार फिर से नगर निगम और महापौर जी के लिए तालियां बजाकर अभिनंदन करें। भारत माता की जय। प्रदर्शन की ओर जो अटल पथ की कहानी हम सबके सामने रखेगा। अटल जी के नाम पर यह स्थापित अटल पथ के सुनहरे सफर की ओर चलते हैं। टूटे हुए तारों से फूटेगा संती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कई वर्षों से इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र को इस सड़क का इंतजार था। अन्नपूर्णा रोड से सुदामा नगर को जोड़ने वाला ये मार्ग वर्षों से बसी बस्तियों और सीमित आवागमन के कारण एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। लेकिन विकास का अर्थ सिर्फ सड़क बनाना नहीं, हर परिवार को सम्मान के साथ आगे बढ़ाना भी है। इसी सोच के साथ परिवारों का सम्मानजनक पुनर्वास किया गया और उन्हें बेहतर आवास उपलब्ध कराए गए। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अब यही मार्ग एक नई पहचान के साथ तैयार है। लगभग 1 किलोमीटर लंबा, 45 मीटर चौड़ा अटल पथ, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, सर्विस रोड, बेहतर जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था और आधुनिक शहरी सुविधाओं से सुसज्जित। लगभग 16 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से तैयार ये मार्ग पश्चिमी इंदौर में आवागमन को और सुगम बनाएगा। और इसी अवसर पर दशहरा मैदान में राष्ट्र नायक, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का भूमि पूजन भी हुआ। अटल जी की स्मृति और विचारों को समर्पित अटल पथ और उनकी भव्य प्रतिमा इंदौर की विकास यात्रा के 2 नए प्रतीक। अटल पथ, विकास का नया मार्ग, अनंत इंदौर की ओर एक और कदम। विश्वकर्मा नगर, बैंक कॉलोनी, सुदामा नगर, इन क्षेत्र के रहवासी लंबे समय से प्रतीक्षारत थे कि एक सड़क की सौगात मिले जो अन्नपूर्णा से डी सेक्टर तक कनेक्टिंग हो। तो यहाँ हमारी झोपड़पट्टी थी, 40 साल हो गए, बचपना मेरा यहीं बीता है, यहीं खेले कूदे, यहीं बड़े हुए। हमको पक्का मकान छत मिल रही है। यहाँ पे हमारे को ना तो पट्टे थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ बिजली का बिल था और राशन कार्ड था। तो मेरा नाम पिंकी है और मैं कच्ची बस्ती में रहती थी सुदामा नगर में, यानी कि छत में कभी पानी आता था, टपकता था, बहुत सी समस्या थी वहाँ पे। ना तो हमारे पास कागज था किसी चीज का। सीएम जी से धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने हमें बहुत सारी योजना के बारे में बताया, जैसे कि गैस कनेक्शन दिया उन्होंने हमें, एक लाडली बहना योजना दिया है और एक आवास योजना का भी लाभ हमें उन्होंने दिया है। और महापौर जी का भी दिल से धन्यवाद। ये था अटल पथ का एक सफर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि आज आप इंदौर के लिए कई सौगातें लेकर आए हैं। 14D थिएटर, वर्चुअल सफारी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन और इसके साथ 60 करोड़ के विकास कार्यों के ई भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम का यह पावस भाव आप संजो कर लाए हैं। आपसे निवेदन है कि रिमोट के बटन के माध्यम से हमारी विभिन्न योजनाओं का भूमि पूजन करें। सर्वप्रथम गांधीनगर मुख्य मार्ग का विकास कार्य 60.58 करोड़ की लागत से। दूसरा हमारा ये गांधीनगर की मुख्य मार्ग के विकास कार्यों का लोकार्पण। दूसरा आपसे अनुरोध 60.76 करोड़ की लागत से फूटीकोटी चौराहे पर निर्मित संत श्री सेवालाल ब्रिज के सर्विस रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन रिमोट का बटन के माध्यम से करने का निवेदन। यह हमारा संत श्री सेवालाल ब्रिज के सर्विस रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन।
अब आपसे निवेदन, 4.21 करोड़ से जोन क्रमांक 14, वार्ड क्रमांक 85, सिरपुर तालाब अहिल्या उद्यान से सिरपुर तालाब वॉच टावर गेट नंबर 2 तक सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण करने का, भूमि पूजन करने का आपसे सादर निवेदन। अब आपसे निवेदन, 18.09 करोड़ की लागत से टिगरिया बादशाह मेन रोड से कुशवा नगर होते हुए उज्जैन नागा बाणगंगा तक लिंक रोड विकास कार्य का भूमि पूजन करने का सादर निवेदन। अब आपसे निवेदन, अन्नपूर्णा रोड से रिंग रोड सुदामा नगर एवं विश्वकर्मा नगर के मध्य को जोड़ने वाली सड़क अटल पथ के विकास कार्य का लोकार्पण आप रिमोट का बटन के माध्यम से करें। यह हमारा आज का अटल पथ जो आप सबको समर्पित होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूं हम सबका मार्ग प्रस्तुत करने के लिए अपने विचारों के साथ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से सादर निवेदन। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर और इंदौर में आज भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण नगर निगम और प्रशासन के साथ जोरदार ताली बजा करके आज के इस कार्यक्रम का, और जैसे आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम होता था, कई प्रकार के कार्यक्रमों को जोड़ते हुए आज अटल जी की जयंती, रानी दुर्गावती का जन्म दिवस को सार्थक करने का काम किया है। ऐसे में मंच पर विराजमान स्थानीय शासन के वरिष्ठ मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब, हमारे जल शक्ति मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, इस अवसर पर हम सबके वरिष्ठ नेता और जनसंघ, युवा मोर्चा, कई सारे कार्यकर्ताओं को खड़े करने वाले माननीय मेघराज जी जैन हमारे बीच मौजूद है। सबके लिए जोरदार ताली बजाए। हमारे वरिष्ठ नेता बाबूलाल जी रघुवंशी, आपके लिए भी जोरदार अभिनंदन। मंच पर विराजमान माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में जहां हम मौजूद हैं, यहां की विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, आपका भी भाभी आपकी बधाई, और पुष्पमित्र भार्गव जी का भी यही निवास है। जोरदार तालियां माननीय महापौर जी के लिए भी। इस अवसर पर माननीय विधायक श्रीमान रमेश मेदोला जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय विधायक मधु वर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, आपका स्वागत अभिनंदन। और इसी मंच पर मौजूद हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष शैलेंद्र बरवा जी, आपका अभिनंदन। पूर्व संगठन मंत्री प्रताप करोसिया जी, आपका अभिनंदन। सोनकर जी, आपका भी। इसी मंच पर मौजूद हमारे जिला अध्यक्ष दोनों, नगर जिला सुमित मिश्रा जी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस मंच के पीछे बैठे हमारे सुदर्शन जी से लगाकर राजेश जी, आप यहाँ के प्रभारी भी हैं। राजेश सिंह जी ग्वालियर से आते हैं, और पूर्व महापौर गोपी भैया, पूर्व विधायक हरी भैया, कैलाश जी, पूरा मंच जोरदार ताली बजा करके सारे MIC के मेंबर, सारे पार्षद और आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका भी अभिनंदन करता हूं। सच में विकास के मामले में आज के दिन का चयन करके महापौर जी और भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय सरकार ने जो निर्णय किए हैं, सच में वैसे तो इंदौर स्वच्छता, सेवा, सुशासन का सिरमौर है। इंदौर से मध्य प्रदेश में सच में नई तकनीक और नवाचार की गंगा बहती। आज फिर यहाँ नया नवाचार का एक
चिड़ियाघर के अंदर महापौर जी आपको बधाई। पैसा सरकार का नहीं लगेगा, लेकिन लगने वाले यूनिट में सरकार का हिस्सेदारी जरूर होगी, जिनके माध्यम से वो अपना अतीत का, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय के जुरासिक पार्क जैसे डायनासोर, उस जमाने के वो डायनासोर भी आपको चिड़ियाघर के अंदर डिजिटल रूप से चश्मा लगा करके कुर्सी पे बैठो, ऐसा लग रहा कि गर्दन आप ही की पकड़ लेगा सीधी, ऐसा एहसास कराता। बड़े बड़े सांप और तमाम प्रकार के जानवरों के बीच जो एहसास कराते हैं वो अद्भुत है। लेकिन चिड़ियाघर के अलावा भी और भी बहुत सारी सौगात, स्वर्गीय अटल जी की प्रतिमा, अटल जी का इंदौर से बहुत गहरा संबंध, और इंदौर तो क्या, वो पूरे देश के अंदर हर एक स्थान पर अटल जी ने जनसंघ के जमाने से, वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूलतः प्रचारक रह करके अटल जी के जीवन के बहुत सारे पक्ष है। वो उत्कृष्ट राजनेता है, वो लेखक है, कवि है, कुशल वक्ता है, उनके जीवन के सभी पक्षों में, और आज के दौर में तो और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, वो मध्य प्रदेश की माटी के सपूत, राजनीति के शिखर पुरुष और राजनीति के अजात शत्रु स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन पक्ष में हो तो बेहतर शासक और विपक्ष में हो तो प्रतिपक्ष की भूमिका भी उसी गरिमा से निभाने वाले, जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिनके कारण से लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। आज के नेता प्रतिपक्ष को सीखना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष क्या होता है, उसका आचरण व्यवहार क्या होता है। पक्ष में जो कोई प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रतिपक्ष के स्थान की भी जो गरिमा और महत्व है, वो अटल जी ने जो स्थापित की, सच में वो बहुत अलग प्रकार की। लेकिन कोई बात नहीं, अटल जी तो यहाँ पर सत्तन से लगा करके कई सारे पुराने नाम हैं, जिनके आधार पर राजवाड़े पे कभी कवि सम्मेलन का मसला हो या किसी और कार्यक्रम का मामला हो, और उज्जैन में भी बराबरी से उज्जैन जाए, महाकाल के दर्शन हो न हो, महाकाल की बूटी जरूर मिलना चाहिए। हमारे अटल जी के जीवन के इतने सारे रहस्य, इतना मस्त मौला व्यक्तित्व, परमात्मा की दया से उनके जीवन के सब कुछ खुला हुआ, उनके जीवन में सामंजस्य के साथ सरकार चलाने का, 24 दलों के साथ, और देखो मंत्रियों के साथ कौन कौन मंत्री रहे, एक से बढ़कर एक, जयललिता, ममता, अब किनके किनके नाम लो, लेकिन सबको अटल जी है कि अपने मंत्रिमंडल में रखते हुए सबके साथ सरकार चलाकर सामंजस्य क्या होता है। और ऐसे में संवाद से अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। इसके उत्कृष्ट उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी रहे। लेकिन उनके नाम पर जब आज यहाँ इस जगह का हमने लोकार्पण किया, वाकई ये रोड देख के आनंद आ गया। जोरदार ताली बजाए नगर निगम के साथ। आप पुष्पमित्र भार्गव जी और यहाँ की विधायक और सांसद सबको बधाई देना चाहूंगा। ये हमारे अपने इच्छा शक्ति के बलबूते पर अन्नपूर्णा से जोड़ करके ये जो रोड बनाया है सुदामा नगर को जोड़ने का, वाकई अद्भुत रोड है। मैं उम्मीद कर रहा हूं ऐसे विकास के कामों के साथ आज यहीं पर और भी कुछ काम किए हैं। अटल जी की प्रतिमा पर खास करके ये जो 60 अटल जी की प्रतिमा सहित 60 करोड़ 67 लाख की लागत से 7 अलग अलग कार्यों का यहाँ हमने सौगात देने का काम किया है। अपनी सरकार के बनने के बाद सुशासन को लेकर के जितने प्रकार के काम हो रहे हैं, उन कामों की कड़ी में इंदौर तो हमारे लिए एक विशेष स्थान रखता है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में भी हमारी विधानसभा क्रमांक 4 में 16 करोड़ की लागत से यह अटल पथ का लोकार्पण हुआ है, जो अन्नपूर्णा रोड को जोड़ने जा रहा है। इसी के साथ साथ 7 करोड़ से अधिक की लागत के गांधीनगर का मुख्य मार्ग, देपालपुर रोड, पितृ पर्वत मार्ग, सुपर कॉरिडोर की कनेक्टिविटी को जोड़ेगा। 4 करोड़ की लागत से सिरपुर तालाब, अहिल्या उद्यान से वाच टावर को जोड़ेगा। ये भी 4 नंबर विधानसभा में, और 1 नंबर विधानसभा से लग करके देपालपुर विधानसभा भी जहां लगती है, ये 18 करोड़ की लागत से तिगरिया बादशाह मुख्य मार्ग से कुशवाहा नगर होते हुए
उज्जैन नगर नाका तक ये आने वाली सड़क भविष्य की दृष्टि से सिमस्त में भी बहुत काम आएगी। जोरदार ताली बजाए अपने आने जाने के प्रत्येक मार्ग के, ये मार्ग भी या इंदौर का कोई भी मार्ग, इंदौर उज्जैन दोनों संभागों के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मेला सिमस्त का मेला जब हो रहा है, तो सिमस्त के मेले के आधार पर ऐसे सारे कामों को करने की आवश्यकता है। और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, अब की बार ये जो जिस प्रकार से प्लानिंग हुई है, उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन, भोपाल मेट्रोपॉलिटन, अब जबलपुर ग्वालियर भी उस लाइन पे है, एक एक करके वो सारे काम जिन कामों के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने यहाँ हमारी सरकार अटल जी की याद कर रहे हैं, तो हम अपने गरीब, युवा, महिला, किसान चारों वर्ग के कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं, यह हमारी प्रतिबद्धता भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, और ऐसे लोकतांत्रिक देश के अंदर एक ऐसे राजनेता जिनके जीवन का लक्ष्य भारत को दुनिया के अंदर नंबर 1 की स्थिति में लाने की नींव रखने का काम हो रहा। अटल जी ने अपने शासनकाल में 1, 2, 3 बार के टेन्योर में जितने काम करे, उन कामों की बहुत लंबी फेरिस्त है। परमाणु संपन्न बनाना, टाइगर हिल पे पाकिस्तान को धूल चटाना, प्रधानमंत्री सड़क की सौगात देना, स्वर्णिम चतुर्भुज बनाना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो काम किया वो अद्भुत है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपना देखा था, नदी जोड़ो अभियान उस काल में, लेकिन कांग्रेस ने अड़ंगे लगाते हुए हमारे बुंदेलखंड के 16 जिलों को, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के, उनको नदी जोड़ो अभियान का सुझाव साध्वी उमा भारती ने दिया था। लेकिन लोकसभा से लगा करके हर जगह कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए और उसी प्रकार का व्यवहार किया। जैसा आप देखो, ये हमारी इंदौर और पूरे मालवा और निमाड़ में जो बदलाव आया, गुजरात में आया कि नर्मदा वैली के माध्यम से हमारी नर्मदा जी क्या आई, हमारे 4 चांद लग गए इंदौर में। जोरदार अभिनंदन करें। नर्मदा महारानी के कारण से समूचा क्षेत्र पीने का पानी हो, सिंचाई के लिए पानी हो या उद्योग धंधे के लिए हो, नर्मदा जी तो कितने सालों से बह रही थी। लेकिन नर्मदा वैली में जो 1974 के पहले योजना बनी, कांग्रेस के लोग लगातार अड़ंगे लगाते गए। नर्मदा का पानी विधानसभा के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा ये पानी आ ही नहीं सकता है, असंभव है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब पहली बार नर्मदा का पानी आया, वो अटल जी की मौजूदगी में वो उत्सव मना रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये है संकल्प का सिद्धि का मार्ग, जिसके कारण से आज का इंदौर महानगर की तरफ बढ़ रहा है। और केवल इंदौर नहीं, पूरा मालवा और सभी क्षेत्रों में। और हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसी सपने को साकार करते हुए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ, और पार्वती, कालीसिंध, चंबल, ये पूरी योजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश 1,70,000 करोड़ की 2 योजना, जोरदार ताली बजाओ, ये मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। कांग्रेस कभी विकास के काम में मदद नहीं करती है। कांग्रेस जो करती है सत्यानाश ही करती है, बंटा ढार करती है। ये कांग्रेस के काम करने के तरीके, ना इनको सरकार के अंदर सरकार की व्यवस्था में विकास के काम पसंद आते हैं, ना जनता के कल्याणकारी काम पसंद आते हैं। बड़ी मुश्किल से भगवान बचाए इनसे। मैं तो जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, कल पहली बार वंदे मातरम गाते गाते हमारे हजारों क्रांतिकारी शहीदों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। लेकिन स्वतंत्रता दिवस पे हमारे भाई विरोधी दल के लोग को समझ में नहीं आता, और कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं मानती। वंदे मातरम के गायन के समय पे भी कांग्रेस के नेताओं ने वही व्यवहार किया जो यहां नगर निगम में हुआ था। कांग्रेस की 2 पार्षदों ने जान करते इंदौर की गौरवशाली गरिमा को ध्वस्त करने का काम किया, और कांग्रेस के लोगों ने कहा था इसको पार्टी से निकाल देंगे। ना उनने पार्टी से निकाला, ना क्षमा मांगी। ये वही वो लोग हैं जो आज भी वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं।
मैं मान के चलता हूं आज इस बात की आवश्यकता है कि जनगण मन हो, वंदे मातरम हो, जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के माध्यम से कानून बना करके अब कोई उल्लंघन करेगा तो उसको कानूनी रूप से भी दंडित करने का प्रावधान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस स्वप्न के साथ कि कोई देश का कानून अगर बनता है तो देश की संस्कृति के साथ जुड़ के चलना चाहिए। अगर लोकतांत्रिक देश में बाकी चीजों की आजादी है लेकिन मर्यादा का भी सवाल है और मर्यादा को बनाए रखना ये सबकी जरूरत है और सबकी जवाबदारी है। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ अटल जी के नाम पर इस पथ का लोकार्पण कर रहे हैं तो एक और 4 नंबर विधानसभा का 7 करोड़ की लागत से फूटी कोठी चौराहे से संत श्री सेवालाल ब्रिज का भी सर्विस रोड का भूमि पूजन हुआ। जोरदार ताली बजा करके इस नई सौगात का भी अभिनंदन करें। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपके साथ दोहराना चाहूंगा, सरकार के माध्यम से हमारी सरकार ने भी किसान कल्याण के वर्ष में लगातार उद्योग धंधों बढ़ाते हुए फूड प्रोसेसिंग की भी इकाइयां स्थापित कर रहे हैं और घर घर दूध और दही की नदियां बहती थी हजारों साल से, ऐसे में दूध का भी उत्पादन बढ़ाने जा रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर दे करके आईटी पार्क से लेकर एआईसीटी तक वो सब हम करने वाले हैं। भविष्य की दृष्टि से जो पुराने कारखाने बंद हो गए उन कारखाने के श्रमिकों को भी उनके हक की राशि दिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। आने वाले समय में अब तो इंदौर को एक और सम्मान मिला है, ये हमारे सरकार की एविएशन मिनिस्ट्री का काम है। इंदौर का विमानतल अंतरराष्ट्रीय हुआ, जोरदार अभिनंदन करो। यहां से रोज दिल्ली मुंबई की तरह हमारी अबू धाबी की भी एक सप्ताह की 3 फ्लाइट चालू हो रही और 2 महीने बाद शारजा से फ्लाइट चालू होने वाली है। और केवल ये नहीं, हमारे वर्तमान के इंदौर उज्जैन रोड 6 लेन उज्जैन का एक इंदौर से जोड़ता हुआ उधर देपालपुर से आगे आता हुआ और पीथमपुर से जोड़ने वाला एक नया रोड, इसी के साथ इकोनॉमिक जो हमारा अपना खास करके वो कॉरिडोर जिसके भरोसे से यहाँ पर हमारे भविष्य की अलग प्रकार की आर्थिक गतिविधियां संपन्न होगी, एक के बाद एक। अब तो ओंकार महाराज पे भी 2700 करोड़ के काम हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने दूसरे ज्योतिर्लिंग के लिए। इंदौर से अगर एक दिन में, आधे दिन में ही बल्कि घंटे 2 घंटे बच जाए और आपकी इच्छा हो कि ओंकारेश्वर महाकालेश्वर दर्शन करना है तो अपने यहां से जैसे केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री की हेलीकॉप्टर सेवा चल रही है, ऐसी सेवा अब इंदौर से चल रही है। अब हेलीकॉप्टर से दोनों जगह दर्शन करके आ सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारी लगभग 4 हेलीकॉप्टर सेवा चल रही है, लेकिन सबसे सफल कोई हेलीकॉप्टर सेवा है तो यहीं से चल रही है। और हेलीकॉप्टर सेवा में जो आपसे शुल्क ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद उतरने के बाद गाड़ी मिलेगी, भगवान के दर्शन कराएंगे, चाय पानी कराएंगे, बाद में फिर वापस हेलीकॉप्टर तक ले जाएंगे, फिर ओंकारेश्वर के दर्शन कराएंगे, वहां भी वही व्यवस्था रहेगी और वापस आपको छोड़ेंगे। ये मालवा का आतिथ्य का तरीका। जोरदार अभिनंदन करें। वही हमारी यात्रा करें, अलग से परेशानी नहीं होना चाहिए। सारे प्रबंधन हमारी सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। अब तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से मेट्रो ट्रेन की सौगात भी मिल रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से अब बॉम्बे का ट्रैफिक सीधा इंदौर से मनमाड़ के रास्ते में खुल रहा। जोरदार अभिनंदन करें। ये नए दौर की नई कहानी। इंदौर आने जाने के लिए अभी दिल्ली मार्ग से अभी नागदा में हम 1 घंटा तक वो इंजन उधर से उधर बदलेगा, इसके कारण परेशान होते थे, लेकिन अब जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इंदौर के लिए, उज्जैन के लिए दिल्ली मार्ग से आने वाला कोई भी रेलवे का ट्रैफिक एक नया भाटीसुड़ा का बाईपास बना रहे हैं, जिसके कारण से सीधी ट्रेन इंदौर आ जाएगी और इंदौर से आने वाला ये जो नया मुंबई का मार्ग खुलेगा तो आपको गुजरात जाने की जरूरत नहीं, सीधा यहीं से जा सकेंगे। एक नहीं, ऐसे बहुत सारी सौगातें लगातार मिलती जा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी तेज गति से उनकी सरकार के साथ कदम से कदम मिला रहा है। तो आज के इस अवसर पर
मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। नगर निगम और महापौर और सारे लोगों के लिए जोरदार ताली बजाएं। माननीय कैलाश जी भाई साहब के सारे कार्यक्रम के लिए। आपका तो मंत्रालय है, सारे निर्माण कार्य और मधु क्या बोले, चंदन नगर वाली रोड, चंदन में भुजंग लिपटे, कोई बात नहीं। चंदन नगर वाली रोड हमारे अपने इसी मंच से मैंने पहले अनाउंस किया था। मेरी जानकारी में उसका टेंडर भी हो गया है, निराकरण बाकी है। निश्चित रूप से चंदन नगर की रोड भी मिलेगी और विकास का नया रास्ता खुलेगा। एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संघ के पूर्व प्रचारक स्वर्गीय वासुदेव जी चिताम्बरे के नाम पर यह फूटी कोटी वाड़ी 7 करोड़ की जो नई रोड रहे हैं, उसका भी नामकरण करने की महापौर जी ने सुझाव दिया, तो ये घोषणा करना। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें हमारे सभी ऐसे प्रचारक जो अपना पूरा जीवन राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित करते हैं। उनको स्मरण करने के यही अवसर होते हैं। मेरी अपनी ओर से इस नए रोड के नामकरण के साथ मेरी बात को विराम देता हूं। मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और राष्ट्रगान के सम्मान में सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हम चलते हैं हमारा गर्व गौरव राष्ट्रगान की ओर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की जय। अब हमारे रहवासी संघ वाले जो सम्मान करना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, वो भी मंच पर आमंत्रित है। और आमंत्रित कर रही विकास शर्मा जी, जिन्होंने एक किताब लिखी है जागो सन्यासी जागो, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से उसे विमोचित करवाना चाह रहे हैं। और आभार के लिए निवेदन करूंगी आदरणीय अभिषेक शर्मा बबलू जी से कि आभार व्यक्त करें। सभी को नमस्कार। आज के इस अटल पथ के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री तुलसी राम जी सिलावट, ठीक है, श्री तुलसी राम जी सिलावट, हमारे सभी विधायकगण, लोकप्रिय सांसद श्री शंकर जी लालवानी, यशस्वी नगर अध्यक्ष श्री सुमित मिश्रा जी, श्रवण चावड़ा जी व सभी वरिष्ठ लोगों का, साथ ही क्षेत्रीय पार्षद छोटा भाई शानू शर्मा जो पिछले 3 दिन से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए लगे थे, लोक क्षेत्रीय पार्षद जीतू राठौर जी, आप सभी का, व यहाँ उपस्थित सभी सैकड़ों की तादाद में उपस्थित रहवासियों का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए